यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः अभयं नः पशुभ्यः अभयं नः पशुभ्यः। पवित्र आत्माओं, सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत काल पर्यंत धरती के सभी मनुष्य धर्म से अत्यंत प्रेम करते थे। उनकी विचारधारा थी कि धर्म से हीन मनुष्य पशु के तुल्य होता है। धर्म सर्वोपरि वस्तु थी। धर्म के बिना मनुष्य में मानवता नहीं रहती थी। वेद ने भी कहा है, मनुर्भव, तू मनुष्य बन। और मनुष्य बनता है कोई भी मननशील होकर के। मननशीलता के द्वारा जो कर्तव्य का धारण करना है उसे हम धर्म कहते हैं। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े विद्वान मर गए, मार दिए गए, तो वेद विद्या का सूर्य मध्यम हो गया। उसके पश्चात जिसके मन में जैसा आया, मोहम्मद, ईसा मसीह आदि लोगों ने वैसा ही मत चला दिया। धरती पर नाना मत मतांतरों के चलने के कारण अनेक मतों को ही लोग धर्म मानने लगे, अर्थात धूल को चीनी समझकर फांकने लगे। यद्यपि सत्य सनातन वैदिक रूप धर्म के रूप में चीनी भी यहां पर विद्यमान थी, धर्म भी यहां पर विद्यमान था, लेकिन मत मतांतरों की बाढ़ आ गई। हमारी धरती कई देशों के रूप में बट गई। कुछ देशों में जब मत मतांतरों का हस्तक्षेप शासन में चलने लगा, बढ़ने लगा, तो शासकों को परेशानी हो गई और उन्होंने सारे मत मतांतरों को स्वतंत्र करते हुए, लेकिन उनका हस्तक्षेप शासन के कार्य में न हो, इस भावना से कुछ देशों में धर्मनिरपेक्ष नाम से सब मत मतांतरों को एक मानने की संकल्पना की गई और अपने अपने निर्मित संविधान के अनुसार शासन चलने लगा। यद्यपि जो स्वार्थी, हठी, दुराग्रही संप्रदाय के लोग हैं, वे लोग धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना को मनसा वाचा कर्मणा स्वीकार नहीं करते हैं। हमारा भारतवर्ष नामक देश, जिसे हम आर्यावर्त कहते हैं, इस देश में भी महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू के कारण संविधान में धर्मनिरपेक्षता की वार्ता को जोड़ दिया गया। इस धर्मनिरपेक्षता के दो अभिप्राय भारतवर्ष में लिए जाते हैं। पहला अभिप्राय ये अगर हम लेते हैं कि हम धर्म विहीन रहेंगे, तो ये तो मानव जीवन के लिए अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। कोई भी मनुष्य धर्म के बिना मनुष्य नहीं रह सकता है। यदि हम धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्महीन होना लें, तो ये कभी भी मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है। महर्षि मनु जी महाराज ने धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 लक्षण वाला जो धर्म हमें बताया,
महर्षि दयानंद जी महाराज ने इसमें एक 11वां लक्षण अहिंसा को भी जोड़ा। इसी प्रकार से कतिपय ऋषियों ने कहा, जिन कर्तव्यों के आचरण से लौकिक अभ्युदय और परमात्मा के महान मोक्ष को प्राप्त करें, उन कर्तव्यों का नाम धर्म है। इसको धर्मनिरपेक्षता से बड़ी भारी हानि होती है। यदि हम धर्मनिरपेक्षता का ये अर्थ लें कि सब मतमतांतरों को अपने कर्तव्यों का, अपने मतमतांतर के अनुसार निर्धारित किए गए कर्तव्य का अधिकार है, शासन उसमें बाधक नहीं बनेगा, तो ये बात भी ठीक नहीं है। दोनों प्रकार से ठीक नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यदि धर्महीन होना ले तो महान भयंकर है, और सब मतमतांतरों को समान दृष्टि से देखकर अगर शासन किया जाए, इस दृष्टि से अगर हम अर्थ लेवें धर्मनिरपेक्षता का, तो यह भी महान भयंकर है। क्योंकि इस द्वितीय प्रकार की जो धर्मनिरपेक्षता है, सब मतमतांतरों को समाज रूप में देखना और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, इनमें महान अंतर है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि सारी धरती के जीव हमारे कुटुंबी हैं, और हमारे राष्ट्र का प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक मनुष्य हमारा कुटुंबी है। यह भावना तो पवित्र है, वैदिक है, धर्म के अनुकूल है। लेकिन सारी विचारधाराएं हमें स्वीकार्य हैं, ऐसा मानना तो मानवता के विरुद्ध है। देखिएगा, धर्म के मूल में कोई मनुष्य नहीं होता। मैं धर्म और संप्रदाय का अंतर पहले बताता हूं। धर्म के मूल में कोई मनुष्य नहीं होता। जैसे वैदिक धर्म को ले, इसके मूल में न राम है, न कृष्ण है, न याज्ञवल्क्य है, न पतंजलि है, न दयानंद है। ये सारे महापुरुष धर्म के संरक्षक हैं, प्रचारक हैं, प्रसारक हैं। लेकिन धर्म का आदि मूल तो परमपिता परमात्मा है, और परमात्मा धर्म को जिस स्वरूप में, जिस वेद रूप में एक सृष्टि में व्यवस्थित करके देता है, ऐसे ही प्रत्येक सृष्टि में देता है। धर्म वही होता है जो सनातन होता है। संसार में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, एक नई जिसे नूतन कहते हैं, एक पुरानी जिसे पुरातन कहते हैं। ये दोनों की दोनों अमान्य हैं। संसार में गप्पी आया, उसने असंबद्ध विचारधारा चलाई। क्या विचारधारा चलाई? खुदा चौथे आसमान पर रहता है। किसी ने नहीं पूछा कि पहला आसमान कहां से कहां तक है, दूसरा कहां से कहां तक है, और तीसरे के बाद कहां से प्रारंभ चौथा होता है। उसके पश्चात धरती पर एक धूर्त को और आना हुआ, और उसने सोचा पहले वाले व्यक्ति की जब गप चल गई तो मैं भी असंबद्ध प्रलाप चलाऊं। और उस विद्याहीन व्यक्ति ने बाद में चूंकि अवसर मिला असंबद्ध प्रलाप करने का, तो उसने परमात्मा को चौथे स्थान पर न बैठाकर बल्कि सातवें आसमान पर बैठा दिया। उसने सातवें आसमान पर इसलिए बैठाया क्योंकि उसे असंबद्ध प्रलाप करने का अवसर बाद में मिला, तो और बड़ी गप मार डाली। भेड़े मिलती जाती हैं, उस विचारधारा को भेड़े मान लेती हैं, और इन मतों को, इन विचारों को लोग धर्म के रूप में प्रचार प्रसार करने लगते हैं। लेकिन सनातनवाद क्या है? सनातन तो भगवान की कल्याणी वाणी वेद में हमें मिलती है। जैसे वेद में कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। परमात्मा सारे संसार में व्यापक है। एक सज्जन मेरे से कहने लगे, हम कैसे माने कि परमात्मा सर्वव्यापक है? तब मैंने उन्हें संक्षेप सा उत्तर दिया, किसी कर्ता के बिना, क्रिया का, कर्ता की उपस्थिति के बिना वहां क्रिया का होना संभव नहीं है।
और संसार में सर्वत्र क्रियाएं दिख रही हैं। इससे स्पष्ट होता है जब सर्वत्र क्रियाएं हो रही हैं तो सर्वत्र क्रियाओं को करने वाला कर्ता भी सर्वव्यापक है। यह सनातन बात है, यह सत्य बात है। सत्य एक होता है, असत्य अनेक होते हैं। 2 + 2 = 4 यह सत्य है, और 2 + 2 = 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये असत्य अनेक हैं। ऐसे ही धरती पर मतांतर असत्य अनेक हैं, और सत्य जिसे धर्म कहते हैं वो एक है। सृष्टि में सनातन क्या है, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, सत्य क्या, इसे जानना चाहते हैं तो हमें परमात्मा की वेद विद्या का स्वाध्याय करना पड़ेगा। और उस वेद विद्या के रहस्य को खोलने वाले ब्रह्मा ऋषि से लेकर आर्य समाज के संस्थापक, नवयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद के बनाए हुए सत्यार्थ प्रकाश आदि कालजयी ग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ेगा। इनके करने से हम सनातन धर्म को जान सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप भारतवर्ष की वार्ता देख लीजिएगा। जिस समय यहां बकरा ईद का अवसर आता है तो वे लोग निरीह एक निर्बल कोटि के जो पशु हैं उन बकरे आदि पशुओं को काटकर वे करहा भी नहीं सकते हैं, उनकी ध्वनि भी किसी के कानों में नहीं पड़ सकती है। उनको काटकर अपने भोजन आहार उससे बनाते हैं। क्या इस कार्य को कोई कर्तव्य कह सकता है? क्या इसे कोई धर्म कह सकता है? लेकिन हमारा शासन और प्रशासन धर्म निरपेक्षता के नाम पर इसे करने देता है। बताइए, इसे करने देने से धर्म की हानि होती है कि नहीं होती है? इसे अधर्म बढ़ता है, प्राणी मात्र को कष्ट होता है। और जो देखने वाले लोग हैं, जिनका सिद्धांत है कि हम जो जिनके प्रति करुणा करनी चाहिए उनके प्रति करुणा करें, वे करुणा नहीं कर सकते हैं बल्कि दुखी होते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जो मतांतरों में प्रचलित हैं। और तो और बहुत सारे लोग मनुष्यों के भी मरण कर देते हैं, बच्चों का मरण कर देते हैं धर्म के नाम पर। इसलिए जितने भी मतांतर हैं उनके प्रति अपनी दृष्टि स्पष्ट करते हुए वेद के प्रचारक प्रसारक महर्षि दयानंद ने कहा, मैं आर्य समाज की स्थापना 2 कार्यों के लिए करता हूं। एक कार्य है अविद्या का नाश। संसार में जितने भी मतांतर हैं उनमें अविद्या भरी पड़ी है। हां, थोड़ी सी विद्या भी होती है, नाम मात्र की विद्या भी होती है, लेकिन वे छोड़ने के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी सुंदर भोजन में थोड़ा सा भी विष मिला हुआ हो, वो भोजन खाने के योग्य नहीं होता। लेकिन मतांतरों में उनमें तो अधिकतर अविद्या ही अविद्या है, अधर्म ही अधर्म है। वहां तो नाम मात्र का सत्य होता है, नाम मात्र की विद्या होती है, नाम मात्र का वेद के अनुसार कर्तव्य होता है। इसलिए मैं आर्य समाज की स्थापना, महर्षि दयानंद कहते हैं, मैं आर्य समाज की स्थापना अविद्या के नाश करने के लिए करता हूं। किसी का असत्य चल न सके और सत्य को कोई रोक न सके, इस प्रणाली का नाम है धर्म सापेक्ष परंपरा। आप सृष्टि के आरंभ से देखिएगा, सम्राट लोग, चाहे वो राजा दशरथ रहे हो, वशिष्ठ जैसे ऋषि मुनियों के अनुगामी होते थे। वे उनके चरणों में ओतप्रोत रहते थे, उनसे मार्गदर्शन लेकर के अपने राज्य का संचालन करते थे। लेकिन जो धर्म के ध्वजा को लेकर के अधर्म का कार्य करने वाले हैं, वो हमारे कभी भी शासकों के, प्रशासन करने वालों के मार्गदर्शक नहीं होने चाहिए। आजकल तो बड़ी विकृति है, हठ है, स्वार्थ है, दुराग्रह है, अविद्या है। इसलिए सब लोग अपने अपने अधर्मों को
अपने अपने मतों को धर्म कह रहे हैं। इससे धर्म का गला घुटता है। जो वास्तव में अपने को सनातनी कहते हैं, मैं भी सत्य सनातन वैदिक धर्म को वास्तविक धर्म मानता हूं और सारे मत मतांतरों से शास्त्रार्थ करने के लिए, सत्य के निकट पहुंचने के लिए मैं इस शास्त्रार्थ की परंपरा के लिए तैयार रहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग आज सत्य सनातन वैदिक धर्म से युक्त परिवारों में जन्म लेने के कारण स्वयं को सनातनी तो कहते हैं, लेकिन स्वाध्याय न करने के कारण सनातन धर्म को जानते भी नहीं है। और जब वे स्वयं नहीं जानते तो अपने पुत्र पुत्रियों को धर्म की शिक्षा नहीं देते। आज धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैल रही है। हिंदू लड़कियों को नाना प्रकार से बहका करके, फुसला करके उन्हें अपने अपने मतों में दीक्षित किया जा रहा है, अपने अपने मतों में लाया जा रहा है। अभी द केरला स्टोरी बनी, पीछे कश्मीर फाइल्स बनी, ये कुछ भी तो नहीं दिखाया गया इन चलचित्रों में। बहुत सारा बुरा कार्य हो रहा है। इन सारे कार्यों को जनाने के लिए माता पिता कैसे अपने बच्चों को समझाएं। आज जितना भी हिंदू जगत है, मैं उसके विषय में कहना चाहूंगा, अधिकांश मात्रा में हिंदू लोग केवल नाम मात्र के सनातनी हैं। जैसे काठ का हाथी किसी काम का नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से आज का जो हिंदू है वो स्वयं को सनातनी मानता ही मानता है, पर जानता नहीं है। उसकी अविद्या तो देखिए। जो परमात्मा अनंत है, जिसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता, उस परमात्मा का चित्र बनाकर, उस परमात्मा की मूर्ति बनाकर पूजा करता है। अरे जब साकार वायु का चित्र नहीं लिया जा सकता तो निराकार परमात्मा का चित्र बनाना, उसकी मूर्ति बना करके उपासना करना, भला ये सत्य सनातन वैदिक धर्म हो सकता है? अगर तुम वैदिक धर्म को जानना चाहते हो तो परमात्मा की कल्याणी वाणी सुनो। परमात्मा वेद में कहते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की प्रतिकृति, नाप तोल, अवधि, सीमा नहीं है। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, उन्हें अच्छी बात न कहकर ऋषिदान ने पोप लीला कहा है। पोप शब्द का अर्थ करते हुए वे ब्राह्मण अर्थ नहीं देते, बल्कि पोप का अर्थ बताते हैं जो अपने उदर को भरने के लिए छल कपट से लोगों को बहकाकर कार्य करता है। ऐसे अवैधिक व्यक्ति का, स्वार्थ सिंधु का नाम पोप है। जैसे ईसाई लोगों में पोप छल कपट करते हैं, ऐसे हिंदुओं में जो छल कपट करते हैं, सत्य दृष्टा, सत्यार्थ प्रकाशक महर्षि दयानंद सरस्वती ने उन्हें ब्राह्मण न कह करके पोप शब्द से उच्चारण किया है। उन लोगों की अनेक लीलाएं चल रही हैं। वे लोग कभी ये पाठ नहीं पढ़ाते कि जब तक तुम्हारे माता पिता जीवित हैं, उनकी श्रद्धा से सेवा करो, भूख लगे तो भोजन दो, प्यास लगे तो पानी दो। अरे उन्हें तृप्त करो, प्रसन्न करो। उन्हें स्कूटर दे करके उन्हें प्रसन्न करो, उन्हें कार दे करके भ्रमण के लिए प्रसन्न करो, उन्हें वायुयान उपहार में दे करके कहो कि जहां चाहो हे पितर महाभागो वहां भ्रमण करो, ऐसे तर्पण करो। ये उपदेश तो नहीं दिया जाता। ये उपदेश अगर दिया जाए तो ये सत्य सनातन वैदिक धर्म है। इसके स्थान पर अपने उदर को भरने के लिए जब किसी परिवार में उनके पितर दिवंगत हो जाते हैं, इस देह को छोड़कर पर लोक गमन में चले जाते हैं, वहां अपने कर्मानुसार परमात्मा की व्यवस्था में रहकर किसी जाति को, किसी जन्म को, किसी योनि को प्राप्त करते हैं। उस मृतक पितर के नाम पर वर्ष में कुछ दिनों के लिए उन्हें जो प्रिय था वैसा आहार करते हैं। नाना प्रकार की उनसे दक्षिणाओं के नाम पर धन अपहरण करते हैं। क्या इस कुकृत्य का नाम सनातन धर्म हो सकता है? चलचित्र में मेरे इस प्रवचन को सुनकर के बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अरे ये तो सत्य सनातन वैदिक धर्म का ही खंडन कर रहे हैं।
पर सच मानना, कभी भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति, अरे वेदों को पढ़ने वाला व्यक्ति, मत मतांतर के आग्रह से रहित व्यक्ति सत्य सनातन वैदिक धर्म का खंडन नहीं कर सकता, वो केवल मंडन ही करता है। मैं तो सत्य सनातन वैदिक धर्म के नाम पर जो पाखंड घुस गया है उसका पाखंड का खंडन कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपने को सनातनी कहने वाले लोग भी ईसाई मुसलमान आदि की तरह नाना प्रकार के पाखंड में फंसे हुए हैं। हाँ, एक अंतर अवश्य है, सनातन धर्म को मानने वाले चाहे वो जानते न हो, वो अपना आदर्श पुरुष राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, पतंजलि को मानते हैं और वो वेद को भी मानते हैं। हाँ, जानते तो नहीं है पर मानते तो हैं, इसलिए उनके साथ हमारा कुछ सामीप्य होता है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि तुम सारे मत मतांतरों के विनाश के लिए और सत्य सनातन वैदिक धर्म की वृद्धि के लिए उठो, जागो, खड़े हो जाओ, पुरुषार्थ करो, इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। हमारे संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता की वृद्धि की गई, इसमें स्वाध्याय न करने के कारण सारा हिंदू समाज, मैं आर्य समाज को नहीं कह रहा हूं, मैं सच्चे जो ज्ञानी लोग हैं, वैदिक धर्म को मानते हैं, उन आर्य लोगों को, राम जैसे पवित्र आत्माओं को नहीं कह रहा। मैं ब्रह्मा से लेकर दैन्य पर्यंत ऋषियों के तरह धर्म के ज्ञान को अपने पास रखने वाले लोगों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आज जो स्वयं को हिंदू मानते हैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपका कर्तव्य है कि आप प्रतिदिन पंच महायज्ञ करो और पंच महायज्ञ में ब्रह्म यज्ञ अवश्य करो और ब्रह्म यज्ञ में भी स्वाध्याय करो। द केरला स्टोरी नामक चलचित्र में एक लड़की कहती है, पिताजी गलती तो आप भी कर गए, आपने हमें धर्म का ज्ञान नहीं कराया। उस चलचित्र को बनाने वाले व्यक्ति भी एक दोष कर गए हैं। उन्हें लड़की से यह नहीं कहलवाना चाहिए था, बल्कि लड़की तो कहती है, पिताजी गलती तो आपकी भी है, आपने घर में स्वाध्याय की परंपरा को स्थापित नहीं किया। इस कारण न तो धर्म को आप जानते हैं और न हम जानते हैं। इस कारण से हम भ्रमजाल में फंसकर, इस कारण से हम लव जिहाद में फंसकर अपने धर्म को खो बैठे हैं। आज हमारे देश की बेटियां, हमारी बहनें मुसलमान लड़कों के चक्र में आकर अपने शरीर के अनेक टुकड़े करवा रही हैं, अपना मरण का त्रास भोग रही हैं, मरण भोग रही हैं। उनके मरण के त्रास करना है, मरण से हमें रक्षा करनी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारा कर्तव्य यह नहीं है कि सब धर्म वहीं जा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कहता हूं, मुस्लिम मत है, धर्म नहीं, ईसाई मत है, धर्म नहीं, और दुनिया में जितने चल रहे हैं सारे मत मतांतर हैं, धर्म नहीं। अगर धर्म कोई है तो वही है जिसे राम मानते थे, जिसे कृष्ण मानते थे, जिसे दयानंद मानते थे, अर्थात वेद का नाम धर्म है। यही सब मनुष्यों के लिए मानने योग्य है। और जब तक किसी भी राष्ट्र में समान संस्कृति अर्थात वेदानुकूल परंपराएं, एक धर्म, एक मातृभूमि के बाद और एक मातृभाषा की बात विद्यमान रहेगी, तब तक कोई देश अपने राष्ट्र के स्वरूप में अक्षुण्ण बना रह सकता है। लेकिन अगर हम धर्मनिरपेक्षता के अनौचित्य को समझ जाएंगे, धर्म सापेक्ष बन जाएंगे। अरे याद करो, जब धार्मिक राजा होते थे उनके चरणों में ऋषि मंडल आकर के ओतप्रोत होता था और भोजन का समय आता था, उन ऋषि मंडल के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता था, तो वे ऋषि कितने पवित्र होते थे। वे जानते थे कि राजा के अन्न में रजोगुण भरा हुआ होता है, तमोगुण भरा हुआ होता है, तब वे उनके भोजन ग्रहण करने से मना कर देते थे। आज के जो राजा हैं उनके साथ अपना चित्र खिंचवाने के लिए भी हम अग्रणी बनते हैं। हम कितने गिर गए हैं धर्मनिरपेक्षता के कारण। लेकिन जब उन धार्मिक राजाओं के भोजन को ऋषि मंडल ग्रहण नहीं करता था, इस बात को वो राजा सम्राट समझ जाते थे
और समझ करके क्या बोलते थे? वे कहते थे मेरे राष्ट्र में कोई चोर नहीं है, मेरे राष्ट्र में कोई हवन न करने वाला ऐसा नहीं है, मेरे राष्ट्र में कोई कंजूस नहीं है, मेरे राष्ट्र में कोई धर्महीन नहीं है, मेरे राष्ट्र में कोई चरित्रहीन पुरुष नहीं है, तो चरित्रहीना नारी कैसे हो सकती है? मेरा राज्य तो धर्म राज्य है। हे ऋषि मंडल, आप मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए भोजन को स्वीकार करो। ये शुभ दिन आना चाहिए, इसी का नाम राम राज्य है, धर्म राज्य का नाम ही राम राज्य है। राम तो मूर्ति थे, उनका जीवन तो मूर्ति था। किसकी मूर्ति? धर्म की मूर्ति। अगर रावण के शरीर से कोई क्रिया निकल रही है, समझो कि वो क्रिया ही मूर्तिमान धर्म के रूप में मनुष्य के सामने उपस्थित हो जाती थी। अगर आप धर्म की मूर्ति देखना चाहें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखो। इसीलिए तो सारा भूमंडल चाहता है कि राम राज्य आना चाहिए। राम राज्य का अर्थ यही है कि धर्म राज्य आना चाहिए, और यह धर्म राज्य तब तक नहीं आ सकता जब तक कि यहां पर धर्मनिरपेक्षता को समाप्त न कर दिया जाए। मैं कहना चाहूंगा, आज भारत के संविधान में विद्यमान धर्मनिरपेक्षता के प्रति मुस्लिम लोग, ईसाई लोग ये कतई भी उसको नहीं मानते हैं, और जब तक अल्पसंख्यक हैं तब तक ये उसका विरोध तो नहीं करते, पर मनसा कर्मणा ये उसके साथ नहीं है। पर अबोध हिंदू, स्वाध्याय न करने वाला हिंदू लोगों को धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाता है। अरे ध्यान देना, अगर हम धर्म निरपेक्षता के अनुसार चलेंगे तो इससे जो धर्म का वैदिक पाठ है उसकी भी बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए कर्तव्य बनता है कि हम स्वाध्याय करें, और सब मनुष्यों को यही एक वैदिक धर्म मानने योग्य है। धर्म का शासन चारों तरफ चलना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर जो पाखंड है, जो अवैधिकता है, उसका कभी भी धर्म के नाम पर समर्थन नहीं होना चाहिए। मैं कामना करता हूं कि हमारा भारत देश, अरे अभी हम पूरे पृथ्वी को आर्य राज्य के रूप में, वैदिक राज्य के रूप में, धर्म राज्य के रूप में अपने पुरुषार्थहीनता के कारण कामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत पुरुषार्थहीनता की है। लेकिन हम कम से कम ऐसा उद्योग तो करें कि अपने भारतवर्ष को आर्य राज्य बनाएं, वैदिक राज्य बनाएं। और अगर अभी हम किसी पुरुषार्थहीनता के कारण, अज्ञानता के कारण अपने देश को आर्य राष्ट्र नहीं बना पा रहे हैं, तो कम से कम हिंदू राष्ट्र तो बनाएं। आगे चलकर, चूंकि हिंदू लोग आर्य समाज की एक एक बात को मानता है, लेकिन इसके साथ साथ पाखंड को भी मानता है। जब वैदिक धर्म की यज्ञ की बात को, अच्छी बातों को, संध्या की बातों को, अच्छी सब बातों को मानता है, तो एक दिन हिंदू राष्ट्र बना तो प्रचार प्रसार करके हम उसे आर्य राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर सकेंगे। इसलिए सारे लोग दुंदुभी बजाओ, सारे लोग मिल करके इसके लिए प्रयत्न करो। भारतवर्ष में से धर्मनिरपेक्षता की बात समाप्त होकर हिंदू राष्ट्र की बात उपस्थित हो, ताकि आगे चलकर हमारी जो एक दृष्टि है आर्य राज्य की स्थापना, उसको करने में हम सफल हो सके। मैं समझता हूं आप गंगा गए तो गंगा दास नहीं बनोगे, आप यमुना गए तो यमुना दास नहीं बनोगे। आप समझोगे अरे हम सनातनी नहीं है, इसीलिए कह देते गीता सर्वोपरि है। ये मत कहो गीता सर्वोपरि है, सनातन है, ये मत कहो। ये कहो गीता पढ़ने के योग्य पुस्तक है, लेकिन गीता के भीतर ज्ञान जहां से आया वो मूल वस्तु वेद सर्वोपरि है। आप इतिहास के ग्रंथ को रामायण अच्छी कहो, पर उस राम के अंदर जहां से चल करके धर्म आया उस वेद को सर्वोपरि कहो, सनातन कहो। हमारे देश का राष्ट्रीय ग्रंथ अगर कोई होना चाहिए तो वेद होना चाहिए, क्योंकि मूल की अगर हम रक्षा कर सके तो हम इस मूल के रहस्यों को खोलने वाले ब्रह्मा से लेकर दयंत पर्यंत ऋषियों के जितने भी शास्त्र हैं उन सब की रक्षा कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि दृढ़ोत्साही बनो। दयानंद ऋषि ने हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी मजबूत की है।
आज हमारे ऊपर कोई वैचारिक आक्रमण नहीं कर सकता। एक समय था जब ऋषि दयानंद का आगमन नहीं हुआ था, तब कोई मतमतांतर वाला अगर हमसे हमारे वास्तविक धर्म के ऊपर आक्रमण वैचारिक करता था तो हम खीसे निपोर करके रह जाते थे। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करते, बल्कि दूसरों के धूर्त विचारों पर आक्रमण करते हैं और वैदिक धर्म की रक्षा करने में समृद्ध है। आओ आर्य समाज के संग मिलकर जो सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचारक प्रसारक समूह है, उसके साथ मिलकर के अपने कार्य की ओर अग्रसर हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।